दंगल में आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से मेयर चुनाव में धांधली की कोशिश की है। उनके खिलाफ अलग से अदालत की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको वहां पर लेकर चलेंगे। लेकिन आपको बताते चले, दरअसल ये कहानी 30 जनवरी को तब शुरू हुई थी जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव होने वाला था। उस दिन संख्या बल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार कुलदीप आगे चल रहे थे, लेकिन चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारी ने आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों के बैलेट पेपर अवैध घोषित कर दिए थे और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत हो गई थी। तब आप और कांग्रेस ने वीडियो फुटेज के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर पर बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का सबूत सामने रखा था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूतों के हवाले से शिकायतकर्ताओं की शिकायत सही पाई और मेयर चुनाव में धांधली को आपको बताते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया। धांधली पाते हुए उन्होंने ये करार दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका थी वो पूरी तरह से गलत थी। जीत हुई है, सच्चाई की हाँ जी, बीजेपी की जो गलत नीतियों के विरुद्ध आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, आने वाले समय में उनकी सारी जो नीति है उनके खिलाफ भी ऐसे ही खतरे दिए जाएंगे। चक्कर लगे, मैं चक्कर हाँ जी, पार्टी के नियमों को जो भी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक तरफ कुलदीप कुमार भावुक हो गए तो वहीं दूसरी तरफ जमकर जश्न भी आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ दफ्तर में मनाया गया। नव निर्वाचित मेयर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो भावुक हो उठे तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उनको चुप कराया गया और उसके बाद नारेबाजी लगातार वहां पर होती रही। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया। कनु शारदा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कनु, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है, एक तरफ ये भी कहा है कि अफसर ने झूठ बोला तो वहीं दूसरी तरफ बैलेट पेपर से छेड़छाड़ पर अपना दो टूक फैसला भी सुना दिया, जिसके बाद कुलदीप कुमार किस तरह से भावुक हो उठे, देश उन तस्वीरों को देख रहा है। कनु जी चित्रा, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। जिनसे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको आज विनर घोषित किया गया है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में पहले आशंका ये लगाई जा रही थी कि कोर्ट जो है वो री इलेक्शन को ऑर्डर करेगा, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये माना कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने गलत तरीके से 8 बैलेट पेपर्स पे गलत निशान लगाए थे। वो 8 के 8 जो वोट थे वो कुलदीप कुमार को ही पड़े थे और उन्होंने इस बात पे रिटर्निंग ऑफिसर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू किया है और ये बताया है कि उनपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस का एक तरह से मर्डर किया है। ऐसी
कई तरह की टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी की थी, पर आज अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंडक्ट था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अनिल मसीह इस केस में वो बहुत ही गलत था। बहुत खासतौर पे जिस तरह से अनिल मसीह की जो कार्रवाई हो रही है, अब वो बोल रहे हैं कि जो उनको नोटिस दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो अनिल मसीह को दिया गया है, अनिल मसीह जी के खिलाफ सही मायने में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जश्न का माहौल है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उनको क्या बोलना चाहिए? उनसे बातचीत उनसे अभी मेरी बातचीत तो नहीं हुई है, माननीय हमारे जो सह प्रभारी जी उनकी बात हुई है, और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ माननीय केजरीवाल जी का, माननीय भगवंत मान साहब का, और जितने भी हमारे लीडर साहिबान है, अहलूवालिया जी सभी का, और अपने साथी पार्षदों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप ही मीडिया लोगों ने सबसे पहले धांधली उजागर की थी। मैं आप लोगों का तहे दिल से आखिरी सवाल, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव कब जल्दी करवा दिए जाएंगे। हो जाएंगे? सीधा बात कर रहे थे, एक बड़ा दिन कुलदीप कुमार टीटा के लिए, आंसू नजर आया आज, और ये जीत के आंसू है, और खास तौर पे एक जीती हुई बाजी है, वो हार गए, और उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने आज बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन दिए हैं, खासतौर पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, और अभी देखना होगा कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बोल रहे हैं जीत जो है वो बिल्कुल सामने हुआ है, और जीत सच्चाई की हुई है। यहाँ पर जो कुलदीप कुमार और उनके समर्थक हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई करते हुए टिप्पणी भी की गई। उन्होंने कहा कि मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ इस मामले को टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, वरना इस रफ्तार से तो हम यहां 5:45 बजे तक बैठे रहते। और अफसर ने झूठ बोला, उनको नोटिस जारी किया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आज का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम हो, वो हमलावर हो गई हैं। कनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनू, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? अब यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो वकील थे वो दलील देते रह गए, लेकिन उनकी एक नहीं चली सुप्रीम कोर्ट में। जी चित्रा, अब आगे का जो वो होगा, वो कुलदीप कुमार जो है वो मेयर पद की शपथ लेंगे वहां चंडीगढ़ असेंबली में। और क्योंकि जो स्टे लग गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तरह की स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस, डेप्यूटी मेयर के इलेक्शंस, वो सब अब कंडक्ट किए जाएंगे। और अब जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं अनिल मसीह, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। उनको बताया गया है कि उन्होंने जो कोर्ट के सामने अपनी गलत स्टेटमेंट्स दी, वो क्यों दी, क्योंकि उनसे कल 2 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था कि आपको ये पता होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल रहे हैं और आपकी कोई भी स्टेटमेंट अभी दी हुई आपके अगेंस्ट ही काम करेगी। तो ऐसे में उनकी स्टेटमेंट फिर भी गलत आई, और उन्होंने ये बताया कि मैंने 8 बैलेट पेपर्स पे सिर्फ निशान इसलिए लगाए थे क्योंकि वो गलत बैलेट पेपर्स थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन बैलेट पेपर्स को देखा, खुद से 8 बैलेट पेपर्स को देखा, तो उन्होंने पाया कि उसमें से 8 में जो वोट पड़े थे वो कुलदीप कुमार को पड़े थे, और ना ही उसमें कोई ऐसी गलती थी जिसकी वजह से वो गलत वोट्स करार दिए जा सके। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह का जो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने 8 वोट्स को इनवैलिडेट करार दिया था, वो सेट असाइड कर दिया है। और अब उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू करके ये बताना होगा कि उन्होंने ऐसी गलत स्टेटमेंट और कैसे दी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के तहत जो उन्होंने इलेक्शन को एक तरफ से डिक्लेयर किया था, उसके खिलाफ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये बहुत ही इनको 340 सीआरपीसी के तहत पर्जरी का नोटिस इशू किया गया है, जो कि जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 6 महीने का है। तो उनके लिए आगे एक टफ रास्ता तो है, उनके लिए आगे अब टफ रास्ता है। और इसी के साथ ही अब सबक उन तमाम अधिकारियों के लिए भी जो इस तरह की
स्थिति पैदा करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सीजीआई की ओर से जो सवाल जवाब किए गए थे ऑफिसर से, जरा उसका जिक्र करते हुए करूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। सीजीआई ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर निशान लगाया। मसीह ने कहा था कि जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही ऐसा मैं कर रहा था। वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। उसके बाद सीजीआई ने कहा, वीडियो में दिख रहा है कि आपने क्रॉस का निशान लगाया था, ऐसा क्यों किया और कितने बैलेट पेपर पर किया। मसीह ने कहा, ऐसा मैंने इसलिए किया था कि विकृत पेपर की बाद में पहचान की जा सके और ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया था। उम्मीदवारों ने मतपत्रों को छीन लिया था, उन्हें मोड़ दिया था, उन्हें खराब कर दिया था, इसीलिए उनकी पहचान के लिए क्रॉस निशान लगाया था। और भी कई सवाल जवाब हुए जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सीधे चंडीगढ़ लेकर चलते हैं आपको। चंडीगढ़ से आपको बताते चले, कानू के पास लेकर चलेंगे, लेकिन कमलजीत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कमलजीत, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल सही, जीत, जश्न और जज्बा नजर आ रहा है चंडीगढ़ में। इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव है सनी आलूवालिया। काफी मेहनत की है, काफी मशक्कत की है। आज काफी लोगों के आंसू है। कुलदीप सिंह टीटा, कुमार टीटा, उनके भी आंखों में आंसू थे। तो बड़ी मुश्किल से ये जीत हासिल हुई है। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि धांधली हुई, वायरल हुआ वीडियो, आज वो वीडियो देखा गया, किस तरह से मानते हैं ये जीत हुई है? देखो, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गलत सिस्टम है, जो उनका करैक्टर है, वो सबके आगे क्लियर हुआ। और उसको क्लियर किसने करा? श्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद जी ने कहा था जो मर्जी हो जाए, डरना नहीं, दबना नहीं, बिकना नहीं, और उसी हिसाब से चंडीगढ़ की टीम खड़ी रही। ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत है, ये श्री अरविंद केजरीवाल की जीत है। ये बताइए, दाव पेच आखिरकार तक चलता रहा। मनोज सोनकर ने रिजाइन कर दिया, आपके 3 आम आदमी पार्टी पार्षद छोड़ के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, नंबर तो उनका बढ़ गया है। उसको लेके कितनी मुश्किलें हैं? देखो, 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, 18 तारीख को हम जीत रहे थे, इन्होंने अनिल मसीह को बीमार कर दिया। अरविंद जी ने उस दिन भी कहा कि डरना नहीं है, ये सब एक्टिंग करते हैं, इनके 3 ही मेथड है, तीनों मेथड अपनाएंगे। 30 तारीख को 8 वोट्स इनवैलिड कर दिए। हमें पहले इन्होंने कहा था कि नहीं जी ऐसे है, उसके अंदर टिक लगे। पहला इंटरव्यू अनिल मसीह का था कि टिक लगे हुए थे, और कोर्ट के अंदर खुद ही मान गए कि मैंने टिक लगाए थे। और तीसरी चीज, जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसके लिए जाने जाते हैं, ऑपरेशन लोटस के लिए, तीसरा वो किया। और 3 काउंसलर्स को ले गए। कहां ले गए, क्यों ले गए, कैसे ले गए, इसका जवाब पूछो इन लोगों से। और जिस हिसाब से ये लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए, आज उनके लिए क्लियर मैसेज है, सुधर जाओ, नहीं तो लोगों ने आपको सुधार देना। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अभी बाकी है, और वो आपको दर्शकों को ये भी बता दें, क्योंकि एक वॉकआउट हो गया था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने पहले ही बोल दिया था कि धांधली हो रही है, तो वॉकआउट कर दिया था। अब वो जो चुनाव है वो कब होंगे? आप पीछे से सुन सकते हैं, काफी शोर आ रहा है, जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच में एक सीरियस बिजनेस ये भी है कि भाई दोबारा से वोट होना है, खासतौर पर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर। और अब आंकड़े आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। नहीं, देखो, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो सा होना है वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसकी जब भी डेट आएगी उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस हमारे कोलिशन के अंदर है, उनके साथ डिस्कस करेंगे। और अब तो मुझे ये लगता है कि जो ये डराते थे ना, जैसे अरविंद जी बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अगर ईडी को साइड में रख दो तो आधे बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी छोड़ जाएंगे। तो अब इनके ऊपर डर तो खत्म हो गया। अब कई काउंसलर्स भारतीय जनता पार्टी के या जो इधर उधर से उधर गए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर वापस तो ये हम आपको दिखा रहे हैं माहौल, आप देख लीजिए। यहाँ पे जितने आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी लगातार खड़े हुए हैं, और खास तौर पे जहाँ पे यहाँ पर माहौल बना हुआ है, कोशिश करते हैं कि हम आपके पास और लोगों से बातचीत कर पाएं। ये बताइए, आज जिस तरह से जीत हासिल हुई है, हमने देखा किस तरह से सेलिब्रेशन हो रही है, तो आप ये बताइए कि कैसे आप लोग ये कर रहे हैं? देखिए जी, ये जो आज की जीत है ये हिस्टोरिकल विन है, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाने वाला ये दिन है, और हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत धन्यवादी हैं। वी आर थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमें न्याय दिलवाया। और इस दिन को देखो, सेलिब्रेट करने के लिए आप उत्साह देखिए लोगों के अंदर। हमें ये विश्वास था, आपको पता था कि ये दिन आएगा, जरूर आएगा। इंसाफ विश्वास लेके चलना चाहिए। इंसान जो है ना, वो जिंदगी उम्मीद पर जीता है, और हमें इस बात की उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, और इस न्याय के लिए हमने बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत की थी, प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ किया। हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत कुछ इस दिन के लिए किया, और हमें पूरा विश्वास था कि आप बताइए क्या आज के दिन क्या फीलिंग? आज के दिन बहुत ही खुशी वाली फीलिंग है, और माननीय कोर्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है,
और मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को बचा लिया। जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई थी और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान बने हैं उनको खत्म करने की सोची हुई थी, डिक्टेटरशिप कर रहे थे, उसको माननीय कोर्ट ने बचा लिया। उसके लिए मैं तहे दिल से जज साहब का बहुत बहुत तहे दिल से आदर करती हूँ, उनका सम्मान लोकतंत्र की जीत हुई है ऐसा बोलना है। और आपको लगातार बता दें जिस तरह से रिएक्शन आ रही है, मैम आपसे भी बात करेंगे, किस तरह से आज जो जीत हासिल हुई है बरकरार रखेंगे, क्योंकि दाव पेच तो अभी भी खींचातानी चल रही है, लगता है आपको लगता है अब कोई बदमाशी नहीं होगी? नहीं, देखो आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये बहुत अच्छा फैसला दिया है। जो देखो आगे भी जनरेशन आनी है, न्यू जनरेशन भी आनी है, उन्होंने वो भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या घपले चल रहे हैं। बीजेपी की इतनी हद हो गई थी कि कैमरे लगे हुए हैं फिर भी वो गलत काम कर रहे हैं अपना मेयर बनाने के लिए, इतना गिर चुके हैं बीजेपी। पर अब तो देखिए आंकड़े वाइज देखें तो 3 पार्षद चले गए, तो आपका जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 19 है और आप लोग अब 17 हो गए हैं, तो ये जो डिसबैलेंस हुआ है उसको कैसे मैनेज करें? देखो डिसबैलेंस हमारा अपने आप मैनेज होगा। लोग जब जहाँ पे इंसाफ मिलता है ना, लोग अपने आप जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये बीजेपी का स्टैंडर्ड उनका हमेशा ही गलत टाइम में थे, तो वो भी आ जाएंगे और हमारी लगातार कोशिश है अलग अलग प्रतिक्रिया आपको लेकर आए। और खास तौर पे अब जो हम माहौल दिखा रहे हैं ये पंजाब भवन में है, जीत का माहौल है। कमलजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में अब राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से। लगातार एक तरफ वो न्याय यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया है उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत दंगल में हम करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां बेहद भावुक कुलदीप कुमार दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट करके आज इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया गया है।